नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। आखिर भ्रष्टाचार की बीमारी कब तक चलेगी भारत के अंदर? ऊपर से नीचे तक सिस्टम किस प्रकार से सड़ चुका है, उसकी गंध से भी इनको शर्म नहीं आती है। शासन प्रशासन में बैठे हुए ज़्यादातर लोग सेटिंग में काम करते हैं। सेटिंग में, आखिर सेटिंग में सिस्टम और सिस्टम में सड़ांध पैदा हो चुकी है। हफ्ता वसूली, किस कदर हफ्ता खाते हैं और कितना हफ्ता खाते हैं, कितनी वसूली करते हैं, शासन प्रशासन में बैठे हुए 99% लोग किस तरह वसूली करते हैं, इनका पेट नहीं भरता है और इन्हें भगवान से डर ही नहीं है। भगवान का डर नहीं है। पूजा पाठ करके मंदिर से निकलेंगे फिर भ्रष्टाचार शुरू कर देंगे। यह है शासन प्रशासन की मिली भगत का बहुत बड़ा एजेंडा। आखिर भारत की दिशा और दशा, कौन है ऐसे लोग जो भारत की पवित्र भूमि को बर्बाद करना चाहते हैं, निस्ताभूत करना चाहते हैं, मिट्टी में मिलाना चाहते हैं? भारत तो पवित्र भूमि थी, राजा हरिश्चंद्र की भूमि थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस मिट्टी में जन्म लिया है, भगवान राम ने जन्म लिया है, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, मात्र 5000 साल पुरानी बात है। कितने कितने ऋषि मुनियों ने जन्म लिया भारत के अंदर और महाराणा प्रताप जैसे लोग पैदा हुए, महारानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई, अहिल्याबाई पैदा हुई। इस भारत में ये नेता कैसे नशेड़ी हो गए, कैसे ये वसूली करते हैं, कभी किसको फंसाते हैं, कभी किसको फंसाते हैं। आम आदमी की ज़िंदगी को नरक बना दिया है इन शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों ने। बहुत शर्म का विषय है ये, भारत के लिए बहुत शर्म का विषय है। भारत एक ऐसा ऐतिहासिक देश है, पूरी दुनिया में एकमात्र देश है संस्कृति, संस्कार और योद्धाओं की मिट्टी का एक ही देश है भारत। यहाँ पर बाहुबली पैदा हुए, एक बाहुबली ने हजारों को मिट्टी में मिला दिया। इतने बड़े योद्धा थे। अरे कृष्ण की नगरी है, भगवान राम की नगरी है, कम से कम भ्रष्टाचार करने से डरो। यहाँ तो दूध में मिलावट, जो दूध बच्चों को पिलाया जाता है उसमें मिलावट, घी जो पूजा में छड़ता है उसमें मिलावट, दवाइयाँ जो जेनरिक हैं, आदमी की रक्षक हैं, वो नकली, हर चीज़ नकली। और ये सब मालूम है एजेंसियों को ऊपर से नीचे तक। हमें तो पैसा कमाना है, सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से आम आदमी की ज़िंदगी से ये एजेंसियां बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही हैं, बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही हैं और बहुत बड़ा पाप करती हैं। अब आप देखिए, इनकी औलादें भी यही भुगतेंगी कि जैसा तुम कर्म करोगे फल भी वैसा मिलेगा। नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेगा? याद रखिए, ये पवित्र भूमि है, जैसा तुमने आज किया है वैसा कल, परसों और एक दिन बाद भुगतना पड़ेगा आपको। भारत को नशेड़ी बना दिया, जगह जगह नशे के कारोबार, ड्रग्स के धंधे, स्कूलों में ड्रग्स जा रही है, लड़कियां सिगरेट पी रही हैं। भारत की संस्कृति कहाँ गई? इसको बिगाड़ने में शासन प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, लेकिन सब एक दूसरे की सेटिंग से। ये दोनों दो आंखें हैं शासन प्रशासन, मिलकर लूटो जनता को। एक बड़ा कायदा ये भी है कि भारत के नेताओं में कोई दमदार नेता है ही नहीं। जो राजा हुआ करते थे, कर्तव्य का पालन किया करते थे, सत्यता पे अटल रहते थे और अपनी जुबान को कायम रखते थे, वो जुबान नहीं बदल देते थे। यहाँ के नेता तो उगाईबाज हैं, दारूबाज हैं, ठर्रेबाज हैं, नशेड़ी हैं, तो क्या भारत देश को संभालेंगे? मेरी देश की जनता से विनती है, आप एक संग आवाज़ उठाइए, वरना यहाँ तो शासन ऐसा है कि आपने अगर आवाज़ उठाई तो कल पुलिस को कह देंगे उठा लो इसको, डाल दो केस, रेप का केस डाल दो, वसूली का केस डाल दो, झूठा केस डाल दो, क्योंकि कमज़ोर हैं। कायर कमज़ोर नेता, कायर और कमज़ोर नेता है भारत का 99%। नेता बहुत कम ऐसे हैं जो दमदार हैं, असरदार हैं, जोरदार हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ भारत का एकमात्र नेता है जिसमें दम है, जोरदार है, असरदार है, कर्तव्य का पालन करने वाला है, अपनी बातों पर अमल रखने वाला है, देश की जनता के फेवर में देश को बचाने वाला है योगी आदित्यनाथ, एकमात्र नेता। तो बाकी कहाँ गए? बाकी कुछ नहीं, जेब भरने में लगे हैं, गड्ढे भरने में लगे हैं और दारू के नशे में डूबे हुए हैं। ये है भारत की सच्चाई। भारत को बेचने पर तुले हुए हैं भारत के नेता। गद्दार कोई और नहीं, हमारे भारत देश में ही गद्दार हैं। यहाँ गरीबी है नहीं, ये लोग गरीबों को ख़त्म करना चाहते हैं, जड़ से मिटाना चाहते हैं। गरीब अगर नहीं रहा तो मेहनत मजदूरी कौन करेगा? ये बात आप समझ के चलिए। लेकिन भारत के नेता में बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है भारत के नेता में।
सिर्फ गड्ढा भरेगा सत्ता पर आने के बाद, वोट लेने के बाद अय्याशी करेगा जैसे उसके बाप का देश है। ये पैसा हमारी मेहनत का है, गरीबों की मेहनत का है। इस पे अय्याशी कब तक करोगे आप? रावण चला गया, कंस चला गया, जिसने अनीति की उसका अंत हो गया। आपकी औलादे भुगतेगी आपका बुरा कर्म। बम्बई में देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, वो हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज। दुनिया में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल का नाम है और यहाँ के लोग बाजू फुलाते हैं, मी मुंबईकर, मी छत्रपति महाराज की जय। और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के आसपास ड्रग्स बिकता है, नशे के कारोबार होते हैं, और जो अंदर जाने का मेन लाइन है वहाँ फेरी वालों को बैठा के हफ्ता खा रहे हैं। यहीं के लोग मुंबई का नाम खराब करने पर तुले हैं। शासन प्रशासन इसमें पूरी तरह शामिल है। ये भ्रष्ट हो चुके हैं दिमाग से। कितना हफ्ता आता है, डांस बार का हफ्ता आता है, बारों का हफ्ता आता है, कोठों का हफ्ता आता है, फुटपाथ के जो गैर कानूनी काम है उसका हफ्ता आता है, ड्रग्स का हफ्ता आता है। कितना हफ्ता आता है डिपार्टमेंट के अंदर, नेताओं के पास। ये पैसा जाता कहाँ है? और इसकी जांच करने की हिम्मत किसी में है ही नहीं, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई, तू भी खा मैं भी खाता हूँ। शाम को तो ऐश करना है बोतल में और नाचने में, बाहर में बैठना ही है। हालात बस से बदतर हो चुके हैं। इस योद्धाओं के देश को, इस योद्धाओं के भारत को, इस योद्धाओं की भूमि मुंबई को यहीं के लोगों ने बर्बाद करने का बीड़ा उठाया है। इसीलिए नशे के कारोबार खुलेआम होते हैं, उसका हफ्ता खाते हैं। गैर कानूनी काम होते हैं, उसका हफ्ता खाते हैं। डांस बार, कोठे, ये वो सबका हफ्ता खाते हैं और ऐसा गंदा पैसा खाते हैं। तो इनके संस्कार और इनके विचार और इनका आदर्श, इनका पुण्य कभी नहीं होगा। ये तो विनाशकालीन विपरीत बुद्धि है, राक्षसी प्रवृत्ति है। विनाश तो होना निश्चित है, वंश का विनाश होना निश्चित है। ये कलयुग है, अभी नहीं थोड़े दिन के बाद भुगतना तो पड़ेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भुगतना पड़ेगा। आप भारत को नशेड़ी बना रहे हो, आपकी औलादें भीख मांगेंगी, ये कड़वा सच है। चलिए, बम्बई वासियों से निवेदन है, अपने मुंबई को बचाइए और नशे के कारोबार जहाँ भी होते हैं आप पुलिस को सूचना दीजिए। मैं जानता हूँ आप पुलिस को सूचना देंगे, पुलिस आपको ही फंसा देगी, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं। आप मीडिया के माध्यम से जाएं। हालांकि अभी तो ऐसा चलता है कि मीडिया भी लेते देते काम हो रहा है, वकील भी लेते देते काम हो रहा है, हर जगह वसूली चलती है। क्या हो गया आखिर भारत को? देश कैसे बचेगा? अभी ऐसा लगता है कि ये कहना पड़ेगा कि हमारे ईमानदार तो भारतीय फौज है जो ईमानदारी से भारत के अपने बॉर्डर की रक्षा करती है। वो गोलियां खाते हैं, हम चैन से सोते हैं। हम होली बनाते हैं, दिवाली बनाते हैं, उनकी दिवाली तो गोलियों में बनती है। गोलियां खाते हैं होली में भी, गोलियां खाते हैं दिवाली में भी। अभी हम सुरक्षित हैं। तो आर्मी के लिए जय हिंद तो बोलिए। संपूर्ण भारतवर्ष को फक्र होना चाहिए अपनी आर्मी के ऊपर। जय हिंद। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिस तरह भारत की आर्मी अपने देश की सुरक्षा करती है, आप भी ईमानदारी से चलिए। अपने ईमान को ना बेचिए, अपने ईमान को कभी ना बेचिए। देर है अंधेर नहीं है, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है। सुनेगा, जरूर सुनेगा। बड़े बड़े तपस्वी भारत के तपस्या करते हैं, वो बिना खाए पिए रहते हैं। तो आप भी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करिए, निडर होके, और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाइए। बस इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।